अनुबंध कर्मी को ज्वाइनिंग डेट से ऑल बेनिफिट देने का कोर्ट डिसीजन होगा चैलेंज। कर्मचारी वित्तीय लाभों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। ताज मोहम्मद केस के आधार पर कर्मचारियों को मिल रही राहत। कोर्ट ऑर्डर पर कर्मचारी को मिल रहे वित्तीय व पदोन्नति लाभ। हिमाचल प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर हुई सरकारी भर्तियों की पोल जग जाहिर हो रही है। अब तक होती रही बैकडोर भर्तियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों हिमाचल हाई कोर्ट से कर्मचारी को राहत मिलने से तमाम वित्तीय तथा पदोन्नति लाभ मिल रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह सरकारी सिस्टम में खोट है, लिहाजा सरकार की उपेक्षा का सरकारी कर्मचारी को हाई कोर्ट से न्याय मिल रहा है। इसी तर्ज पर खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ताज मोहम्मद को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सभी वित्तीय लाभ मिले हैं। ताज मोहम्मद की नियुक्ति वर्ष 2009 में कमीशन भर्ती से हुई थी। खाद्य विभाग ने विभागीय पदोन्नति में एक कर्मचारी को वर्ष 2012 में फूड इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया था। इस आधार पर वर्ष 2012 में पदोन्नति किए गए विभागीय कर्मचारी को वर्ष 2009 में डायरेक्ट भर्ती हुए ताज मोहम्मद से वरिष्ठ माना गया। इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए ताज मोहम्मद ने कहा कि बेशक उसकी भर्ती अनुबंध आधार पर हुई है, लेकिन वर्ष 2012 में पदोन्नत किए गए फूड इंस्पेक्टर से वह 3 साल वरिष्ठ है। हाई कोर्ट ने ताज मोहम्मद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का लाभ देने का फैसला पारित कर दिया। इसी आधार पर उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वित्तीय लाभ भी मिल गए। इसी पारित फैसले के आधार पर अन्य कर्मचारी को न्यायालय से न्याय मिल रहा है। हालांकि इससे राज्य सरकार के खजाने को मोटी चपत लग रही है। वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश को अपने कर्मचारी को ऐसे मामले में अब करोड़ों का एरियर देना पड़ रहा है। इसके चलते अब राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी राय लेने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट से पारित हो रहे आदेशों को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे अनुबंध पॉलिसी धराशायी हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी से भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से वित्तीय लाभ देने पड़ेंगे। वित्त विभाग के अनुमान के अनुसार इससे राज्य सरकार को करीब 10,000 करोड़ का एरियर देना पड़ेगा। विभागों में वरिष्ठता सूची भी बदल जाएगी। इससे आधार बनाकर राज्य सरकार अब कर्मचारियों के वित्तीय लाभों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है।